एक महामारी से अब तक दुनिया पूरी तरह से उबर भी नहीं सकी कि एक नए वायरस ने दस्तक दे दी है और इस नई बीमारी का नाम है मंकी पॉक्स। ब्रिटेन, अमेरिका के बाद अब बेल्जियम, फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रेलिया में भी इसके मामले सामने आ चुके हैं। आज के एक्सप्लेनर में हम आपको इस नई बीमारी के बारे में विस्तार से समझाएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की टीम भी आखिर क्यों एक्शन में आ गई है। लेकिन पहले आइए जानते हैं इस नए संक्रमण से जुड़ी 10 बड़ी बातें। चेचक की तरह है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स चेचक से मिलता जुलता है। WHO के अनुसार मंकी पॉक्स के लक्षण संक्रमण के 5वें दिन से 21वें दिन तक आ सकते हैं। शुरुआती लक्षण फ्लू जैसे होते हैं, जिसमें बुखार, सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, कमर दर्द, कपकपी छूटना, थकान या सूजी हुई लिम्फ नोड्स भी शामिल है। इसके बाद में चेहरे पर दाने उभरने लग जाते हैं। शरीर के दूसरे हिस्सों में भी ये फैल जाते हैं। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो पहली बार 1958 में कैद किए गए बंदर में पाया गया था, जिस पर इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ा। 1970 में पहली बार इंसान में इसके संक्रमण की पुष्टि हुई थी। ये ज्यादातर मध्य और पश्चिमी अफ्रीकी देशों में पाया गया। 2017 में नाइजीरिया में मंकी पॉक्स का सबसे ज्यादा मामले सामने आए, जिसके बाद में शिकार 75% पुरुष हुए थे। छुआछूत की बीमारी है मंकी पॉक्स, ये भी कहा जाता है। वह ये वायरस मरीज के घाव से निकलकर आंखों, नाक और मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश कर लेता है। इसके अलावा बंदर, चूहे, गिलहरी जैसे जानवरों के काटने से या फिर उनके खून और बॉडी फ्लूइड्स को छूने से भी मंकी पॉक्स फैल सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो कच्चा या संक्रमित जानवर का मांस खाने से भी लोग इस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि बीमारी का संचरण मां से भ्रूण को या जन्म के दौरान और बाद में भी निकट संपर्क के माध्यम से बच्चों में भी हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति से निकट शारीरिक संपर्क सबसे अधिक जिम्मेदार है। अभी ये साफ नहीं हुआ कि क्या मंकी पॉक्स संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंधों के जरिए भी फैलता है। इससे कई प्रकार की स्वास्थ्य जटिलताएं भी हो सकती हैं, ये भी कहा जा रहा है। मंकी पॉक्स आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह तक चलने वाली बीमारी मानी जा रही है। 11 देशों में मंकी पॉक्स फैल चुका है। एक ऐसी बीमारी जो दशकों से अफ्रीकी लोगों में आम है, लेकिन अब वो दुनिया के अन्य देशों में भी फैल रही है। खासकर अमेरिका, कनाडा, कई यूरोपीय देशों में इसके मामले भी सामने आ रहे हैं। 11 देशों में अब तक 80 मामले सामने आ चुके हैं और कई रिसर्च में पाया गया है कि चेचक की वैक्सीन मंकी पॉक्स पर 85% तक कारगर होती है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एसोसिएशन ने 2019 में जियोनिस नाम की एक वैक्सीन को मंजूरी दी, जो चेचक और मंकी पॉक्स दोनों के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। अब जानिए कि अचानक से ये बीमारी फैलने कैसे लगी। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के प्रोफेसर जिमी विथवर्थ ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि कोरोना महामारी की वजह से बहुत समय तक इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बंद थी। अब अचानक से पाबंदियां हटी, जिसके बाद लोगों का अफ्रीकी देशों में आना जाना शुरू हुआ। शायद इसीलिए मंकी पॉक्स के मामले सामने आ रहे हैं। अब WHO अचानक से क्यों एक्शन मोड में आया, समझिए। WHO की माने तो मंकी पॉक्स एक दुर्लभ बीमारी है जिसका संक्रमण कुछ मामलों में गंभीर हो सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए संगठन अपनी वेबसाइट पर इससे जुड़ी सारी जानकारियों को अपडेट कर रहा है। इसके साथ ही एजेंसी प्रभावित देशों के साथ मिलकर संक्रमित लोगों की जांच भी कर रहा है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंकी पॉक्स को लेकर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और ICMR को भी कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हवाई अड्डे, बंदरगाह के स्वास्थ्य अधिकारियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। ऐसे ही तमाम और खास वीडियोस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।